चाहिए। और वह कहता है अगर उसके सिक्स पैक नहीं हो तो चलेगा ना। कनमनी फिर कहती है हाँ, पर मुझसे लंबा होना चाहिए। ये जितनी बातें रैम्बो ने कनमनी से कही ये सब वो अपने आप को देखकर पूछ रहा था, क्योंकि अब रैम्बो को कनमनी से भी प्यार हो चुका। अब रैम्बो पब से निकलने के बाद उस लड़की से खूब बातचीत करता है और उन दोनों के बीच आपसी प्यार बढ़ने लगता है। तब जाकर रैम्बो को पता चलता है कि उस लड़की का नाम ख्याति। लेकिन एक दिन ख्याति ने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड मोबी कुछ गुंडों के साथ उसका पीछा कर रहा है, तो ख्याति गाड़ी में बैठकर वहाँ से भागने लगती है और वह सीधा रैम्बो को कॉल लगाकर कहती है कि मोबी कुछ गुंडों के साथ मेरा पीछा कर रहा है। तो रैम्बो उससे कहता है तुम सेफली घर पहुँचो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। ख्याति घर पहुंचकर जल्दी से गेट को बंद करती है, लेकिन तब तक मोबी अपने गुंडों के साथ अंदर आ जाता है। तभी वहाँ रैम्बो की एंट्री होती है, तो मोबी वहाँ से भागने लगता है। वह रैम्बो को धमकी देकर कहता है तुम हमेशा तो इसके साथ नहीं रहोगे ना, तब मैं बताऊंगा कि आखिर मोहम्मद मोबी कौन है। दूसरी तरफ रैम्बो दिन में कनमनी और रात में ख्याति से मिलता। अब कनमनी हमेशा रैम्बो की ही कैब बुक करती, जिससे रैम्बो और कनमनी दोनों काफी करीब आने लगे। रैम्बो उसके भाई बहन के साथ भी खूब हंसता खेलता, जिसे देखकर कनमनी मन ही मन बहुत खुश हो जाती। यह देखते हुए कनमनी को भी रैम्बो से प्यार हो चुका था। लेकिन एक दिन कुछ गुंडों ने कनमनी के भाई को ब्रांड टी पिला दी, जिसे देखकर कनमनी की आंखों में आंसू आ। अब कुछ लफंगो गुंडों ने कनमनी के भाई को ब्रांड टी पिला दी। तभी वहाँ कनमनी आकर जैसे ही अपने भाई को वहाँ से ले जाने लगती है, उसे पता चलता है कि इन गुंडों ने उसके भाई को ब्रांड टी पिलाई है। यह देखते ही कनमनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वह इन गुंडों को सबक भी नहीं सिखा सकती थी। तभी कनमनी रैम्बो से कहती है तुम किसी बहुत बड़े गुंडे को जानते हो। इतना सुनकर रैम्बो को गुस्सा आ जाता है और वह अंदर जाकर एक एक गुंडे को उठाकर पटक पटक कर मारने लगता है। आखिर में रैम्बो उससे कहता है तुम ये घर जल्द से जल्द खाली कर दो। तो वह गुंडा कहता है वो कनमनी मेरे पैसे लौटा देगी तो मैं खुद ये घर खाली कर दूंगा। रैम्बो उससे कहता है तुम्हारे पैसे मैं दे दूंगा, तुम बस घर खाली करो। तभी वहाँ कनमनी आकर देखती है कि उसके भाई का बदला रैम्बो ने इनकी धुलाई से ले लिया है। ये सब देखकर वह काफी खुश हो जाती है और वह गुंडा भी कनमनी से कहता है मेरी तरफ से अपने भाई को सॉरी बोल देना। इतना कहकर रैम्बो उसे छोड़ देता है। अब रैम्बो और कनमनी आपस में खूब समय स्पेंड करने लगते हैं और कनमनी को भी लगने लगा था कि रैम्बो उसके लिए एकदम परफेक्ट है। दूसरी तरफ रात को जब रैम्बो ख्याति के साथ वक्त बिताता है, तभी रैम्बो के पास कनमनी का कॉल आता है। वह उसे आई लव यू बोलकर फोन काट देती है और तभी ख्याति भी रैम्बो को आई लव यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। वहीं से रैम्बो की किस्मत चमकने लगती है। अब रैम्बो को जब कनमनी और ख्याति ने एक ही समय पर आई लव यू कहा, तो रैम्बो की समझो किस्मत ही चमक गई। जो चौकोबार उसने केवल बचपन से दूसरे के हाथों में देखी थी, आज वो चौकोबार उसके हाथों में है। वो भी एक नहीं दो चौकोबार। तभी अचानक बारिश होना शुरू हो जाती है और रैम्बो की बुआ का कॉल आता है। वो रैम्बो को बताती है तुम्हारी माँ अब जाग गई है और चलने फिरने भी लगी है। रैम्बो को अपनी माँ की कही बात याद आने लगती है कि एक दिन सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी और तुम्हें ढेर सारा प्यार मिलेगा। अब रैम्बो जब बारिश में कदम रखकर आगे बढ़ने लगता है, तो बारिश अब बंद नहीं होती। रैम्बो रोड के बीच में बड़े ही मजे से चोकोबार खाने लगता है। लेकिन अब परेशानी की बात यह है कि रैम्बो अब किसे चुनेगा, क्योंकि रैम्बो के लिए ये दोनों ही किस्मत वाली लड़कियां हैं। इसीलिए रैम्बो काफी दिन तक किसी का भी फोन नहीं उठाता और न ही उनसे मिलता। लेकिन एक दिन मंदिर में ख्याति और कनमनी दोनों मौजूद होते हैं। तभी एक दिया हवा से बुझने ही वाला था कि वे दोनों एक ही समय पर भागकर दिए को बुझने से बचा लेते हैं। उसी समय रैम्बो भी वहाँ गलत मौके पर गलत जगह पहुँच जाता है। तो कनमनी रैम्बो से पूछती है तुम भला मेरे कॉल्स क्यों नहीं उठा रहे थे। लेकिन रैम्बो किसी भी बात का जवाब न देते हुए भगवान का भक्त बनकर वहाँ से चला जाता है। अब रैम्बो घर पहुंचकर अपने दोस्त से कहता है मैं दो लड़कियों का एक साथ दिल तोड़ने